अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में लास्ट टाइम हमने जो है वो कंजुगेट ऑफ अ कम्प्लेक्स नंबर की बात की थी। आज हम बात करेंगे मॉडुलस ऑफ अ कम्प्लेक्स नंबर। पूरी डिटेल में इसको डिस्कस करेंगे, इसकी सारी की सारी प्रॉपर्टीज़ भी देखेंगे। तो पूरी वीडियो ज़रूर देखिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि आपको अच्छी अच्छी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो मॉडुलस ऑफ अ कम्प्लेक्स नंबर को सबसे पहले डिफाइन करते हैं कि आप लोग डिफाइन इसको कैसे कर सकते हो, इसकी डेफिनेशन कैसे कर सकते हो। एक्चुअली क्या होता है, the distance of a point from origin is called modulus of complex number। किसी भी पॉइंट का जो ओरिजिन से डिस्टेंस है, किसी भी कम्प्लेक्स नंबर का जो ओरिजिन से डिस्टेंस है, उसे हम कहते हैं मॉडुलस ऑफ अ कम्प्लेक्स नंबर। इसका दूसरा नाम है एब्सोल्यूट वैल्यू। इसको हम लोग क्या कहते हैं, और इसका नाम क्या है, एब्सोल्यूट वैल्यू। ये भी आप लोगों ने याद रखना है। यानी मॉडुलस और एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब सेम है। अब डायग्राम बना लेते हैं, उससे हम इसका फार्मूला निकालेंगे। सपोज कर लो आपके पास लेट किया, आपके पास एक कम्प्लेक्स नंबर है, लेट z इज इक्वल टू x प्लस आयोटा y, या y आयोटा लिख लो, ये सेम बात है। ये कम्प्लेक्स नंबर है, इसको हम ड्रा कर लेते हैं प्लेन में। अगर मैं इसको प्लेन में ड्रा करूं, कहाँ पर ड्रा करें, प्लेन में। ये x है रियल एक्सिस पे डिस्टेंस, और y जो है वो यहाँ पर डिस्टेंस है। सपोज ये पॉइंट है xy, तो ये जो डिस्टेंस है ना यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसे हम कहते हैं x। रियल एक्सिस पे डिस्टेंस को कहते हैं x, और इमेजिनरी एक्सिस पे डिस्टेंस को क्या कहते हैं हम, यानी इस डिस्टेंस को हम कहते हैं y। ये जो इतना डिस्टेंस है ना स्टूडेंट्स, इसे हम कहते हैं y। तो हम ये यहाँ से लेकर यहाँ तक जो डिस्टेंस है ना, ये चीज़, ये इतनी चीज़, ये है मॉडुलस ऑफ अ कम्प्लेक्स नंबर। यानी इस कम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस इतना डिस्टेंस है। तो ये डिस्टेंस फाइंड करना है, इसको हम यूजुअली लिखते हैं r से, और r बराबर होता है मोड ऑफ z के। r किसके इक्वल होता है, मोड ऑफ z। और मोड ऑफ z क्या है, मॉडुलस ऑफ अ कम्प्लेक्स नंबर का नोटेशन है। इसको हम कैसे नोटेशन करते हैं, इसकी नोटेशन होती है मोड, ये नोटेशन है इसकी, ठीक है, मॉडुलस ऑफ अ कम्प्लेक्स नंबर की। तो एक्चुअली ये डिस्टेंस कितना होता है ये हमने फाइंड करना है। अब आप अगर यहाँ पर देखो तो आपको एक राइट एंगल ट्राइंगल मिल गई है। तो राइट एंगल ट्राइंगल को आप लोग सोल्व कर सकते हो पैथागोरस थ्योरम के साथ। तो बाय यूजिंग पैथागोरस थ्योरम, पैथागोरस थ्योरम को यूज करेंगे बाय यूजिंग, ये बहुत मशहूर थ्योरम है स्टूडेंट्स, कभी टाइम मिला तो आपको इसका भी प्रूफ करवाएंगे, पैथागोरस थ्योरम। अब इसको यूज करेंगे। ये पैथागोरस थ्योरम क्या होता है एक्चुअली, हाइपोटेनियस का स्क्वायर बराबर है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। अब ये बहुत ही आसान आपके पास फार्मूला। यहाँ पर देखो, अगर ये राइट एंगल ट्राइंगल है, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, और ये हाइपोटेनियस है। हाइपोटेनियस का स्क्वायर यानी आर स्क्वायर बराबर है, इसको आर स्क्वायर कह लो या मोड ऑफ जी कह लो। आर स्क्वायर बराबर है परपेंडिकुलर कितना यहाँ पर y, और बेस कितना x। तो हम तरतीब में लिख लेते हैं x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर। हमें r चाहिए क्योंकि r डिस्टेंस है इस पॉइंट का, कहाँ से, ओरिजिन से। तो हमें r चाहिए, हम r का स्क्वायर खत्म करेंगे। स्क्वायर खत्म करने के लिए क्या लेंगे, स्क्वायर रूट, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। दोनों तरफ क्या लेंगे, हम स्क्वायर रूट लेंगे दोनों तरफ। अब यहाँ पर स्क्वायर रूट लेते हैं, कैसे लेंगे स्क्वायर रूट, दोनों तरफ हम क्या ले लेंगे, स्क्वायर रूट। तो यहाँ पर स्क्वायर रूट लिया तो ये r बच गया, और यहाँ पर स्क्वायर रूट लेंगे तो ये होल का स्क्वायर होगा, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। तो स्टूडेंट बेसिकली यही क्या है आपका मॉडुलस ऑफ अ कम्प्लेक्स नंबर। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ आप इसको लिख सकते हैं मोड ऑफ z बराबर है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर का होल स्क्वायर रूट। ये दोनों तरीके ठीक है, जैसे मर्जी लिखो। अब ये डिस्टेंस जो होता है हमेशा पॉजिटिव होता है, याद रखना आप लोगों ने, डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव। आपको पता है डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, आगे जाओ पीछे जाओ ऊपर जाओ नीचे जाओ दाएं जाओ बाएं जाओ, पॉजिटिव ही होगा, कभी नेगेटिव नहीं होगा। तो डिस्टेंस इज मोड z इज ऑलवेज पॉजिटिव, ये आप लोगों ने याद रखना है। ये हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। एक बात ये याद रखनी बहुत इंपॉर्टेंट बात है। फिर हमेशा ये क्या होता है, ये रियल पार्ट होता है,
क्या होता है, रियल पार्ट, यानी कभी ये इमेजिनरी नहीं होता। इसका आंसर जो होता है ना मोड ऑफ जी का, यानी मोड ऑफ जी इज़ ऑलवेज रियल, ये हमेशा रियल होता है। क्यों भला? क्योंकि इसमें इमेजिनरी पार्ट ख़त्म हो जाता है, सिर्फ आंसर जो आता है उसमें इमेजिनरी पार्ट ज़ीरो होता है। तो एग्जांपल ले लेते हैं, एक छोटी सी एग्जांपल के बाद इसको वाइंड अप करते हैं। यानी z आपके पास है 2 + 3 आयोटा, इसका आपने फाइंड करना है मॉडुलस। तो मॉडुलस इसका फाइंड करते हैं, मॉडुलस ऑफ z इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। अब 2 का स्क्वायर क्या होता है 4 और 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, तो स्क्वायर रूट 13 इसका आंसर आ गया। तो होपफुली आपको ये मॉडुलस ऑफ अ कम्प्लेक्स नंबर की अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखो, ताकि मैं जो है वो मुझे पता हो कि आप लोगों को कितनी समझ आ गई है और कितनी आप लोगों को समझ नहीं आई। तो कमेंट सेक्शन में कमेंट्स ज़रूर किया करो, और लास्ट पे वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ताकि आपको मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियोस मिलती रहें। अल्लाह हाफ़िज़।